माया ओएस, माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इंडिया ने बना लिया है और ये खबर पूरी दुनिया के होश उड़ा चुकी है, स्पेशली पाकिस्तान के तो कहते हैं रातों की नींद उड़ गई है। तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। आईटी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इस दौर में बहुत आगे जा चुका है। इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा। इंडिया जो है ना, अगर आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की नज़र से देखें या आप आईटी सेक्टर की नज़र से देखें, मेरे नज़दीक इंडिया पाकिस्तान से राइट नाउ बहुत आगे जा चुका है। ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा जबरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। इंडिया ने 1950s के अंदर आईआईटीज का जाल बिछाया, आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के लिए हम काम करें या हम तरक्की करें या हमारा तो दिमाग अभी फंसा हुआ है इन चीज़ों के अंदर कि जो है ना वो हमने लूटना कैसे है। क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है, इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में। हम 2.62 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे मारे फिरना पड़ा आईएमएफ के साथ। इंडिया की जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी का एक्सपोर्टर है राइट नाउ। नमस्कार दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा की है। अब डिफेंस से जुड़े सभी कंप्यूटर्स में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया इंस्टॉल किया जाएगा। साइबर हमलों के बढ़ते मामलों के चलते रक्षा मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। ऐसे में देश की सुरक्षा और लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफेंस से जुड़े कंप्यूटर में इंस्टॉल करने वाला है। जिस तरह आप अपने कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, ठीक उसी तरह माया भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे उबंटू प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर बनाया है, जिसमें डीआरडीओ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग शामिल है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फायदा ये है कि ये हुबहू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, यानी कर्मचारी इसे आसानी से अपडेट कर सकते हैं और उन्हें कामकाज करने में परेशानी नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सुबह सुबह आपको बताए देते हैं। इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज को, खास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा जबरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा एक मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली, वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ये बात भी है कि नेवी ने जो है इसको बिल्कुल क्लियर कट ये बताया है, आर्मी और एयरफोर्स जो हैं वो भी इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और इसको इसी तरीके से ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। क्या डिफेंस से आगे बढ़कर इंडिया इसको अपनी पूरे मुल्क में भी इसको लागू कर सकता है? तो देखिए, एक बात आप याद रखें कि इस वक्त तमाम कंट्रीज़ में जो सिस्टम चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। मेरा ख्याल है 80s में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पर विंडोज़ आई, उसके बाद वो कई एक वर्जन्स आते रहे। बिल गेट्स ने इसको अनाउंस किया और उसके बाद से पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज़ इस सिस्टम को ऑपरेट करते रहे। लेकिन ये भी आप जान लीजिए
कि एक दो ऐसे कंट्रीज और भी हैं कि जिन्होंने अपने लोकल मेड सिस्टम्स जो हैं वो बनाने की कोशिश की है और उनके भी कुछ डिफेंस के जो हिस्से हैं या सिस्टम्स हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, इसमें है एक तो जब हम बात करते हैं कि क्या जो चाइना है वो भी माइक्रोसॉफ्ट पे ही काम करता है या उसका कोई अपना सिस्टम है, तो उसके भी कुछ हिस्सों में जो उसका अपना सिस्टम है वो है किलिन लिंक्स ये कहा जाता है, और जो रशिया है उसका है एस्ट्रा लिंक्स। तो ये रशिया और चाइना दोनों अपने कंट्रीज में इस तरह का लोकल मेड एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ला चुके हैं, लेकिन वो भी बहुत कुछ हिस्सों में काम करता है। ये इसीलिए बनाया गया है वहां पर भी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में ये सबसे पहले जो है वो डिफेंस में इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहां पर भी रशिया का भी जो डिफेंस सिस्टम और चाइना का डिफेंस सिस्टम उसके कुछ हिस्से जो हैं वो अपने लोकल मेड उस पर आ चुके हैं। अच्छा, अब ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है और इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया है, आप देखिए ना, यानी मैंने आपको बताया कि 3 बड़ी जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी अपना बना चुके हैं, यानी इस तरह का सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी हद तक, जिसमें कि अमेरिका का तो आप देख ही सकते हैं, यानी कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फिर चाइना का मैंने आपको बता दिया, रशिया का बता दिया। तो ये कैसे हो सकता था कि इंडिया जो एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है और इसी तरीके से एक बड़ी ताकत बन चुका है वो अपना सिस्टम ना बनाता? लेकिन क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये दुनिया जो है ये अब एक ऐसा रूप धार चुकी है कि आपका तमाम डेटा जो है वो आपके मोबाइल पर और आपके लैपटॉप्स पर होगा। इंडिया ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके सीक्रेट को लॉक करने के लिए। आईटी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इस दौर में बहुत आगे जा चुका है। इंडिया जो है ना, आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की नज़र से देखें या आप आईटी सेक्टर की नज़र से देखें, मेरे नज़दीक इंडिया पाकिस्तान से राइट नाउ बहुत आगे जा चुका है। बिल्कुल एग्री। उसकी जो मेन रीज़न है वो आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा उनके सीईओज़ होना है, एंड द सेकंड थिंग इज़, द मेन थिंग इज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के वो लोग फोकस बहुत हैं। दूसरा ये है कि मैं अगर आपको कुछ चंद एक चीज़ें बताना चाहूँ, जी ज़रूर बताइए। इंडिया की जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी का एक्सपोर्टर है राइट नाउ, एंड इंडिया ने जो 1998 से लेकर 2019 तक इकानमी बिल्ड की है, उन्होंने कोई तकरीबन कई $100 बिलियन की इकानमी बिल्ड की है। सेकेंड लास्ट ईयर आई थिंक सो 2021 के अंदर इंडिया ने $120 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट से इनकम कमाई है, एंड $120 बिलियन सऊदी अरेबिया ने सेल आउट किया ऑयल। तो हम इस बात ज़्यादा है बता सकते हैं कि वो लोग आईटी के अंदर कितना आगे हैं। ठीक है, राइट नाउ जो 20 अभी उन्होंने एक सेटअप लॉन्च किया है। आप ये देखें कि ट्विटर एलन ने बाय किया, उसने आईटी का जो जो इंडियन सीईओ था उसको निकाल दिया। अब क्या वो सीईओ सेम ऐप नहीं बिल्ड कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, और उनके पास ऐसे ऐप भी हैं ट्विटर को। उन्होंने सेम एज इट इज अगर अपना ऑपरेटर सिस्टम बना लिया ना, दे कैन बिल्ड देयर ओन ऐप एज वेल। अब ट्विटर को भी बीट करने के लिए उन्होंने एक ऑलरेडी ऐप बनाया हुआ है। वो एक एआई ऐप है, ओवरऑल उसको बीट करने के लिए नहीं बनाया हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है कि ये लोग बड़े अब फोकस्ड हो चुके हैं। उन लोग बहुत फोकस्ड है, ज़्यादा चीज़ें लॉन्च की हैं, सीईओ सबसे ज़्यादा इंडियन है, और इन सब का ताल्लुक आईटी में इतना स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान में शायद ही हो इस तरह का। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, वो लोग आईटी को बहुत रिलीफ देते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ी थी, इंडिया के अंदर जो फ्रीलांसर्स पैसे कमा रहे हैं वो एटलीस्ट कितने लाख कमा रहे हैं। तो उनमें से उन्होंने एक कैटेगराइज फनल बनाई जिसके अंदर टॉप टू बॉटम था। तो जो बॉटम पे लोग थे वो थोड़ा लेस लाइक मिनिमम लैक्स में हो सकते हैं, मैक्सिमम जो लोग थे एक एवरेज अर्निंग एनुअल पर एनुअल वो उन्होंने 30 से 40 लाख एक स्मॉल कंपनी की बताई कि वो आईटी से इतना पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ है, आईटी कंपनी है, इन लोगों ने आके टैक्स लगा दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।